हमारे बड़े भाई अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद और 4 दफ़ा विधायक हो चुके हैं, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में, उन दोनों को चर्चित जो हत्याकांड इलाहाबाद में हुआ है, चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है, उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती प्रशासन और एसटीएफ वाली टीम हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है। अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ। टॉर्चर गन दिखा के किया कि अगर नहीं बताओगी तो हम जान से मार देंगे। भूतपूर्व सांसद अतीक अहमद जी की मैं छोटी बहन आयशा नूरी हूँ। मुद्दा ये है सर कि 3 बजे रात में हम तीनों को उठा लिया था इलाहाबाद पुलिस ने पूछताछ के लिए। 3-4 दिन हम लोगों को वहाँ रखा गया। उस समय से हमारा स्वास्थ्य बहुत ख़राब चल रहा है। बोलने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, जैसा कि आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा। अब उसी के अंदर हमको बहुत टॉर्चर किया गया और ये कहा गया कि एसटीएफ की अधिकारी अमिताभ यश जी और पुलिस प्रशासन हमारे बड़े भाई अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद और 4 दफ़ा विधायक हो चुके हैं, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में, उन दोनों को चर्चित जो हत्याकांड इलाहाबाद में हुआ है, चर्चित हत्याकांड जो इलाहाबाद में हुआ है, उसमें पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफ़र के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता। सर, हम आप लोगों से जो हमारे पास गुजरी है वही बता रही हूँ पूरा, और यही टॉर्चर किया जा रहा था। हमारी भाभी शाइस्ता परवीन जो मेयर के लिए जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, मेयर के लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है, और जो 10 साल से पूर्व मेयर हैं अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था। और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में, तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे, तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कैंपेन में, वो जा रही हैं, करीब 2 महीने से जा रही हैं शाइस्ता परवीन। भाइयों, हमारी आवाज़ आप लोग को ठीक से जा रही है? तो जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रचार के लिए जा रही हैं, उनको दलित बस्तियों में बहुत दयनीय स्थिति में वो जिस तरह से महिलाओं से मिल रही हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही मेयर, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, जीना, एक बाहर का जीना है, जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है आ रहे हैं शाइस्ता परवीन को, और उनको इस साजिश में, आप लोग बताइए, कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। अब आप लोगों से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे
कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा लें। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता वो अपराधी नहीं है सर। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, उनके साथ भारी समर्थन है। अगर राजनीति करना, विधायक बनना, सांसद बनना अपराध होता है तो यही अपराध हमारी भाभी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। हम आपके चैनल के माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से भी और प्रशासन से भी कि हमारे भाइयों को जो पूछताछ करना हो इस चर्चित हत्याकांड में, वो वीडियोग्राफी, अभी तक उनकी वीडियोग्राफी होती है वो इस जेल में। इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो गए हैं गुजरात जेल में कि जहां पर इसकी सुविधा हो। वो बाहर निकालते हुए कुछ भी किसी भी तरह हत्या कर सकते हैं। सर हम बता रहे हैं, हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी इसलिए हत्या कर देंगे जेल से निकाल के हमको। और रमित कुमार शर्मा और अमिताभ यश जी, श्री अमिताभ यश जी STF के अधिकारी हैं ये। और उस समय मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था जब ये हत्याकांड हुआ था, उस समय हाउस में, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान किया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया, पूरा मौका मिल गया। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे दोनों भाइयों की, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। प्रशासन ने फंसाया सर। नंदी ये जो अभिलाषा जो 10 साल से मेयर रह रही हैं, इनकी साजिश है कि शाइस्ता को इसमें फंसा दो जिससे इलेक्शन न लड़ पाए। अभिलाषा नंदी जी की पत्नी जो है, जो इस वक्त मेयर है इलाहाबाद की, उन्होंने वो किसी तरह नहीं चाहेंगे कि हमारी भाभी मेयर के लिए इलेक्शन लड़े। 5 करोड़ किसने दिया? नंदी जी ने हमारे बड़े भाई से उधार लिया था जब हम दोनों। जी सर हम क्या जाने वो लोग एक समय में ये सब हम नहीं बता सकते सर। मैं बता रही हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। जब हम और भाभी गुजरात मिलने गए थे एक दफा भाई साहब के पास, तो भाई साहब ने सामने कहा शाइस्ता नंदी से मेरा पैसा मंगवा लो। जी उधार लिया था जी। मैं किस समय का ये तो हम नहीं, हमारी भाभी बता पाएंगे, हमारी भाभी बता पाएंगी। एक बात बताइए, ये साजिश रची आपके नाम बात होनी है या फिर जो प्रत्याशी बनी है साजिश, दोनों में से क्या बने? चुनाव न लड़ने पाए शाइस्ता भाभी, 5 करोड़ रुपए ये उनकी आपसी बात थी सांसद साहब की और नंदी जी की। वो आपसी बात भाई साहब हमारे सामने भाभी से कर रहे थे। सर पुलिस क्या कह रही है हम कुछ नहीं जा रहे। हम 4 दिन से वहाँ पर थे, 4 दिन से मेरी बच्ची छोटी और फिर हमारी छोटे भाई अशरफ की पत्नी है। हम लोग इस कदर टॉर्चर किए हुए हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा स्वास्थ्य आपको बता रहा होगा किस तरह से हम बोल पा रहे हैं आपके पास। मेरी यही गुहार बार है कि मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा किया जाए। नंदी जी की शादी सर हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, इनकाउंटर तक दिए जाएंगे। पूरे दावे से वो लोग हमसे बोल रहे थे, अमिताभ यश जी और ये श्री। सर हम कैसे रह सकते हैं? हमारे बच्चे, हमारा घर परिवार एक तरफ, हमें अपने भाइयों की जान की चिंता है सर। इस घटना में किसकी साजिश लगती है आपको? कुछ नहीं जानते लगती है जैसा आप बता रही है पैसा लिए और वो क्या इस घटना में अधिक जो आपके भाई और जो असद का नाम आ रहा है, क्या असद है उसमें? आपने किसी से बात हो पाई असद से या? सर 4 दिन से मैं बता रही हूँ, हम लोग को 4 दिन से वहाँ रखा गया था। हमारी भाभी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया सर। नहीं, 24 फरवरी को असद था वहाँ पर, हम नहीं थे वहाँ पर। ये आपने बताया जा रहा है वो
सर हमको किसी तरह का न्यूज़पेपर तक वहाँ नहीं दिया गया था। अब बाहर आने के बाद तो देखा होगा टीवी चैनल बाकी, तो उसमें असर है जो हमारे ऊपर इतना दुख पड़ा है, हमारे सारे मकान गिराए जा रहे हैं, हमारे बच्चे घर से बेघर हैं, 4 बच्चे हमारे 10 दिन से पता नहीं कहाँ थे, दो भतीजे हमारे, हम लोग को पता ही नहीं था। आप लोग कैसा सवाल सर जो हमसे बता सकते हैं हम बता रहे हैं आप लोग। मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती प्रशासन और STF वाली टीम हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है। अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो तुम्हारे हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है।